चलिए दोस्तों, आज फिर शुरू करते हैं जहाँ पे हमने उस दिन छोड़ा था। तो ये उस कहानी का दूसरा भाग है। कैसे लगा आप सुन के बताएंगे। रोहन और प्रिया अपने उस घर में रह रहे थे। उनको क्या हुआ ना कि कुछ महसूस हुआ कि कोई तो है यहाँ पे। तो वो लोग उसे एक्सप्लोर करने के लिए निकले। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। क्या होता है ना कि ये जो रोहन होता है ये थोड़ा बिलीव नहीं करता भूतों प्रेतों के ऊपर। तो मैंने बताया था कि वो उस दिन से उसको बिलीव होने लगा था। फिर उसे सोचने में मजबूर कर दिया कि यहाँ पे कुछ तो चीज़ है। तो एक सुबह क्या हुआ ना, ये खाना बना रही थी प्रिया रोहन के लिए। पर कुछ अजीब हुआ। मतलब आप जब दूध को फुटाने लगते हैं, वो बॉयल होने के टाइम कुछ येलो येलो सा होता है, पर उसका काला हो गया। मतलब कि उस दूध का कलर पूरा काला हो गया। तो ये जल गया होगा, ये नोटिस नहीं किया। क्या मतलब प्रिया ने नोटिस किया, पर रोहन ने इससे बोला कि तुम ध्यान भटकी होगी तो तुम्हारे दूध जल गए होंगे। और उसे विश्वास नहीं किया। पर हाँ, रोहन को अब तक तो कुछ एहसास हो गया था कि क्या कोई ना कोई तो है यहाँ पे। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना मैं चाहता हूँ कि इस हवेली में एक सीक्रेट कमरा है, ठीक है, जहाँ पे लाइब्रेरीज की तरह बुक्स होते हैं। तो सीक्रेट कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे किताबियाँ हैं। अभी तक रोहन को और प्रिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो सुबह के समय में ये अजीब चीज़ हुआ। हाँ, और एक बात हुई कि एक बिल्ली, काला सा बिल्ली हमेशा हमेशा इनके घर के बाउंड्री के सामने इनको घूर रहा था। पर यह चीज़ प्रिया नोटिस करती थी और रोहन नोटिस नहीं करता था। और रात के समय हर वक्त क्या होता था ना, एक काले कौवे हमेशा का बोलता था। हाँ, ये बात समझ जाइए कि अगर रात के समय कोई कौवा आपके घर के बाहर काका कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो बताया नहीं जाता है। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। मानने वाले में मान दो, नहीं मानने वाले तो मत मानो। कोई फोर्स नहीं करता है ब्रो। वैसे मैं भी खुद विश्वास नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों में इतना। पर स्टोरी आपको बताता हूँ जो लोग मानते हैं साइकोलॉजी के अनुसार फियर होता है क्या है। तो शाम के वक्त ये दोनों काम से आकर रोहन घर में बैठा है। शाम के वक्त कोई मतलब प्रिया को ऐसे फुसफुसा कर उसके कान के पास से बोल रहा है, हेलो प्रिया, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मरोगे। ऐसे बोलता है। प्रिया पहली बार सोचने लगी कि क्या बात है, कोई कैसे मेरे कान के पास से आकर बोल सकता है। फिर दूसरी बार वही आवाज़ सुनाई दी उसको। फिर जहाँ से सुनाई दी उसी ओर वो गई। वहाँ पे जाके क्या देखा ना कि लाल रंग का पानी टपक रहा है वो बाथरूम से, ठीक है। तो बाथरूम से लाल रंग का पानी टपक रहा है। तो प्रिया को अभी अभी शक होने लगा। उसी रात उनके साथ क्या हुआ, अब रोहन को विश्वास होगा कि कुछ ना है। क्योंकि उस रात रोहन जब सो रहा था, ठीक उसके सामने ऊपर कोई परछाई उसको सामने पूरा मुंह करके देख रहा था। वैसे मतलब क्या बोलूँ, वो परछाई उसके सामने लेटा है ऐसे। उसको वो सपना लगा। फिर वो देखा आँख खोल के, फिर भी उसे वो सपना लगा। फिर एक वो परछाई हट ही नहीं रही थी, ठीक है। वो परछाई हट ही नहीं रही थी वहीं से। तो अब रोहन को लगने लगा कि ना बेटा ना, हाँ कुछ ना कुछ तो है। और उसी रात मैं जो बोला था ना एक सीक्रेट कमरा, वहाँ से अजीब से आवाज़ आते थे। ये लोग नहीं जानते थे कि एक सीक्रेट कमरा उस घर में भी है। तो जब आवाज़ आने लगे, ये लोग उस कमरे में गए। और वहाँ पे जाकर उन्होंने जो देखा ना दोस्तों, वो दिल दहलाना नहीं बोलेगा, दिल दहला देगा आप लोगों का। वो मतलब इतना स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए कि क्रीपी सा, एक बहुत क्रीपी, उल्टा लटक के चल रहा है एक परछाई। तो कैसा फीलिंग होगा आपको रात के अंधेरे, आधा रात को ऐसा अगर कोई हरकत आप किसी के रूम में देख लिए तो कैसा फीलिंग्स होगा। तो वो क्या हुआ ना, वो परछाई एक किताब के ओर इशारा करके चल रहा था। तो रोहन ने क्या किया, उस किताब को फटक से उठा लिया कि क्या है भाई। तो उस किताब में ना एक स्टोरी टाइप सा था। उसमें चार लोगों की स्टोरी थी।
कि क्या क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। तो पहली स्टोरी आज आफ्ताब के बारे में है। वो जो परछाई उनके पीछे ये लोग देखे थे उसी कमरे में, वो आफ्ताब का है। क्या होना, आफ्ताब यहाँ पहले रहता आता था। आफ्ताब और उसके बीबी यहाँ पहले रहने आते थे। उसके बीबी ने उसको डिवोर्स दे दिया क्योंकि ऐसा अजीब सा हरकत होता था और वो नहीं मानता था आफ्ताब। तो उसका बीबी परेशान होकर, उनको झगड़ा हमेशा लगता रहता था। तो आफ्ताब यहाँ पर अकेला रहने लगा। एक रात क्या हुआ ना कि आफ्ताब दूध लेने गई तो उसने देखा कि उसके बीबी उसके सामने है, ठीक है। पर वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसका बीबी तो उसको छोड़कर चला गया था। तो लगा कि नहीं, उसको पूछा कि तुम क्यों चली तो गई थी, फिर आ क्यों गई। तो आफ्ताब ने उसके बीबी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं उससे गुस्से में चले जाते तो मैं अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, तो इसलिए आपके पास वापस आ गया हूँ। तो आफ्ताब ने भी उसे क्रॉस चेक नहीं किया, रख लिया घर में। अब ऐसे कई दिन बीत गए, आफ्ताब और वो साथ साथ रहने लगे। पर एक चीज़ आफ्ताब ने अभी तक नोटिस की नहीं किया था, उसके उस पैर उल्टा थी, उसका बीबी का पैर उल्टा थी, वो नोटिस नहीं किया था। तो एक रात क्या हो ना, ये लोग रूम में सो रहे थे, उसके बीबी रात के अंधेरे में उठ के 12 बजे कहीं जा रही थी। तो उसने उसका पीछा किया, आफ्ताब जंगल में जाती थी। अरे भाई, वो जहाँ जा रही थी ना, वो जाके जहाँ जो देखा आफ्ताब ने, उसका रूह कांप गया। क्योंकि वो देखी कि उसका बीबी किसी के मांस को, टुकड़े को ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करके खा रही है। वो मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया। उसके बीवी को कॉल लगाया तो वो बोली कि नहीं, मैं तो आपके पास नहीं गई, मेरे को कॉल क्यों लगाया, मैं तो यहाँ पर हूँ घर पे। तो आफ्ताब का ना अब फटके निकल गया क्योंकि वो अभी तक जिसके साथ रह रहा था वो एक भूतनी थी दोस्तों। तो आफ्ताब कॉल करने के बाद जब पीछे मुड़ा, उसके सामने वो उसका बीबी का रूप लेकर वो भूत हाजिर था। तो उस दिन सुबह आफ्ताब का लाश मिली कमरे से। और आफ्ताब के लाश मिली मिली नहीं, एक्चुअली मिली नहीं। और उस सुबह से आफ्ताब को कोई नहीं देखा उस घर में। वो लोग मतलब लोग सोच रहे हैं कि आफ्ताब यहाँ से निकल गया है, मतलब वो छोड़ के चला गया। पर आफ्ताब का उस दिन कातिल कातिल हो गया था उस रात, ठीक है। तो उसके बीबी को भी ये बात पता नहीं है। उसका बीबी को अभी तक लग रहा था कि आफ्ताब अभी तक जिंदा है, तो वो सिंदूर पिंदूर पहन के भी रखते थे, डिवोर्स नहीं ली थी वो। तो आफ्ताब अब इन दोनों को बताना चाहता है कि मेरे बीबी को ये बात बताओ कि मैं अभी अब ये इस दुनिया में नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए वो रोहन और प्रिया को कन्फ्रंट किया था। आज की स्टोरी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। फिर अगले भाग में आएगा दूसरे कहानी के दूसरे भाग में क्या स्टोरी है। और लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा सा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मैं दूंगा। सो शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब फॉर more like these stories. And if there is any voice over problem, please select me and comment below what's drawbacks in this story and what's my lack of point, I am lacking in which points, and how much I can improve, in which field I should improve. Please comment below. I will try to improve my voice and the stories and ideas. Thank you so much, very much. Jai Jagannath.